नीतीश राणे जैसे लोगों के लिए कि मैं ये चूड़ियां भेज रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग ये चूड़ी पहन के राजनीति करो। हम घर में चूड़ी पहन के भी इस तरीके से फड़तूस राजनीति नहीं करते। और इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दो, वरना आपको महंगा पड़ेगा। और आखिरी में मैं फिर से एक बार यही बात कहूंगी नीतीश राणे जैसे लोगों के लिए कि मैं ये चूड़ियां भेज रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग ये चूड़ी पहन के राजनीति करो। हम घर में चूड़ी पहन के भी इस तरीके से फड़तूस राजनीति नहीं करते। आप अपने बाप से कुछ सीखो और इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दो, वरना आपको महंगा पड़ेगा। आप ये मत सोचना जिस तरीके से उरन वालों ने आपको अवॉइड किया, ऐसा नहीं हो कि आपके ही मतदार संघ आपको अवॉइड करे और आप हार जाइए। चूड़ियां मेरी तरफ से उनको बोल देना पहनने के लिए। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ तो पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मुझे ना कई दिनों से अपने भाइयों के फोन आ रहे थे कि भाभी आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे नीतीश राणे के वक्तव्य पे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे आदमी के ऊपर तवज्जो दी जाए कि जिसको पब्लिक सीरियसली लेती ही नहीं है। क्योंकि नीतीश राणे जो है, इसके पिताजी जो है, ये मिनिस्ट्री के टाइम पे दरगाहों में मस्जिदों में दुआएं करते थे। मुस्लिम वोटों को लेने के लिए इनका कई मतलब ये चलते थे। इन्होंने राजनीति अपने बाप से सीखनी चाहिए थी। मुझे लगता है इन्होंने बराबर से राजनीति सीखी नहीं है। और ये जो है नीतीश राणे जो है, ये उरन भी गए थे। उरन में जो लड़की का मामला हुआ था, हादसा हुआ था, वहां पे भी जाके इन्होंने कैसी एकदम बेतरीके से फालतूगिरी की बातें की, फसाद की बातें की, लोगों को घर में से घुस के मारेंगे किए। लेकिन उरन के लोगों ने इनको वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया। उसमें आगरी समाज था, कोली समाज था, मुस्लिम बांधव थे, हर तरीके के लोग थे। हिंदू समाज असेल, आमचा आगरी समाज असेल, आमचा कोळी बांधव असेल, कराडी असेल, भंडारी असेल, बौद्ध असेल, कुणबी असेल, मराठा असेल, मुसलमान असेल, आम्ही गुन्हा गोविंदाने राहतो। आम्ही एक मताने आणि एक मनाने राहतो। तर कृपया मुसलमानांच्या विरोधात जे कोण द्वेष पसरतात त्यांना तिथल्याच तिथं उत्तर द्या। उन्होंने क्या कहा कि जो आरोपी है उसको आप मारो, काटो, फेंको, कुछ भी करो, लेकिन आप जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की दंगा करने की प्रयत्न मत करो। यहाँ के लोग सक्षम हैं। इसी तरीके से मुझे तो लगता है कि हर जगह के लोगों ने इनको जवाब देना चाहिए। और ये नीतीश राणे जो है, इसको मैं फिर से एक बार कहूंगी कि अपने बाप से राजनीति सीखनी चाहिए कुछ तो, कि उन्होंने जो है किस तरीके से मुस्लिम बांधवों को साथ में लेते हुए अपना करियर बनाया है। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के पीरियड में उन्होंने अपने खासदार को करने के लिए कई मस्जिदों में, कई मदरसों में मीटिंगें की, उनके काम करके दिए। आज भी अगर कोई मुस्लिम बांधव उनके पास जाता है तो वो काम करते हैं। और मुझे लगता है हाल ही में उनका एक वक्तव्य भी अपने बेटे के लिए आया है। और ऐसे लोग जो है, मुझे तो लगता है नीतीश राणे को ना ये बंगड़ी उंगड़ी भेज देना चाहिए पहनने के लिए कि भाई तेरे को अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है ना तो ये बंगड़ी पहन के कर। क्योंकि एक अच्छा नेता जो है ऐसा नहीं होता है। और मेरी सरकार से अपील है कि सरकार ने ऐसे लोगों पे कि जो भड़काऊ भाषण देता है और जो हिंदू मुस्लिम का फसाद करना चाहता है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से वो अपना क्या कहते हैं उसको, कि लोग जो रहते हैं ना, कुछ लोग रहते हैं नासुर जिसको कहा जाता है, ये एक तरीके का नासुर है, ये एक तरीके की बीमारी है। इस ऐसी बीमारियों को हटाने के लिए ऐसे लोगों पे इलाज, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों का पद रद्द करना चाहिए। जो इनकी आमदार की है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक उंगली उठती है कि एक आमदार बोलेंगे तो लोगों का नेता रहता है, जिसमें तमाम धर्म जाति के लोग आते। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे 90% वोटिंग अगर हिंदुओं की है तो इसके लिए आप मुस्लिमों को गाली दो। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं, क्योंकि जहां पर हिंदू समाज के लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज अगर ज्यादा तादाद में है तो क्या वो हिंदुओं पे जुल्म करते हैं क्या? नहीं ना। जब एपीजे कलाम हमारे ये थे तो उस वक्त उन्होंने किसी को तकलीफ दी थी क्या? तब हिंदुइज्म खतरे में नहीं था। आज हिंदू नेता रहने के बावजूद हिंदुइज्म खतरे में है। हाँ, जब मुस्लिम नेता थे तब कभी खतरे में आया नहीं। तो ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इनको अयोध्या के रिजल्ट पे से सीखना चाहिए कि वहां का रिजल्ट क्या आया, लोगों ने क्या रिजल्ट दिए तुमको। तुम उस पे से भी अपनी आंख नहीं खोल रहे हो।
अरे लोग तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम्हारी हैसियत। तुम क्या, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए आदमी ने, क्योंकि देखो कुर्सी वक्ती रहती है, ये जिंदगी भर की नहीं रहती है। तो इस तरीके से वक्तव्य नहीं करना चाहिए। स्मिता ईरानी क्या हाल हुआ उसका, बड़ी बड़ी बात कर रही थी, इसको राहुल गांधी को जो है पप्पू और क्या क्या जो भी उन्होंने बोला, बहुत कुछ किया, क्या हुआ आज उनका हाल? आज रही, आज वो क्या नवनीत राणे, क्या हाल है उनका? बड़े बड़े वक्तव्य करने से कोई पुढ़ारी या नेता नहीं बनता है। नेता अपनी शख्सियत को एक अच्छा इंसान बना के आप करो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से बढ़ के भी एक धर्म है, और वो धर्म है इंसानियत का। आप में अगर इंसानियत ही नहीं है तो आप नेता किस काम के? अभी 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही है, इससे क्या लगता है कि इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जनता भली भांति जानती है कि आजकल लोग जो है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का वो करते रहते हैं, और इन्हीं के चंद गुंडे रहते हैं जो माहौल खराब करते हैं। यहाँ पर कोई मतलब पब्लिक जो है आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहते हैं। आस पड़ोस में पड़ोसी जो है एक दूसरे के करीब रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कौसा गांव में उसी दिन पे 12 रबीउल अव्वल का त्योहार भी रहता है, ईद मिलादुन नबी का, और जो है हिंदुओं का गणेश उत्सव भी रहता है। लेकिन कभी भी आज तक हमारे यहाँ पे ऐसा हाल नहीं हुआ है। हमेशा मेरे साथ तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, हर समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि हम भाईचारे से रहते हैं, इंसानियत के साथ रहते हैं। वो लोग भी मुझे उतनी इज्जत देते हैं जितनी मैं उनको देती हूँ। कैसा है, आप अगर किसी को इज्जत दोगे तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा। तो मेरा मतलब जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देते हुए, और मीडिया से भी अपील है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देते हुए जो हकीकत है उसी पे तवज्जो दी जाए, और ऐसे लोगों का तो मुंह काला होना चाहिए। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी नीतीश राणे ने ऐसा नहीं है कि पहली बार इस किस्म का भड़काऊ बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, इसके पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही, मुसलमान को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा, अभी हाल ही में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को जिस तरीके से ट्रेन में कुछ गुंडों ने उनको बुरी तरह मारा पीटा, उनको ट्रेन से ढकेलने की भी कोशिश की गई। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, आखिर ये सिलसिला थमेगा कब और कैसे थमेगा? देखिए इस पर जो है मुख्यमंत्री क्यों उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हमने ना मुख्यमंत्री जी से भी अपील की है। हम तो एकनाथ शिंदे से ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन अजीत दादा के गुट से अब हमने जो है अजीत दादा पवार की पार्टी से पहले भी थे और अभी भी उन्हीं के साथ में है। तो हमने अजीत दादा से भी ये चीज की अपील की है कि बराए मेहरबानी धर्म और जाति की राजनीति न की जाए, क्योंकि हमारे पास जो है हमारी सबसे बड़ी चीज, हमारी जो धरोहर है, हमारा ईमान है। हम जो मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते अगर हमारे नबी, पैगंबर, कुरान शरीफ या किसी और चीज पे भी अगर बात उठती है तो हमको हमारे इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मुस्लिम सिर्फ सब्र करना जानता है, इसलिए खामोश है। मुस्लिम कौम किसी से नहीं डरती है सिवाय अल्लाह के। आप कितना भी डराने की कोशिश करो, वो कैसा है ये देखते, अरे नहीं ये तो अपना भाई है, ये तो अपना बंद है। और मुस्लिम कौम भली भांति जानती है कि नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का ये सब करते हैं। हमारा पड़ोसी भाई हमारे साथ नहीं लड़ता है। आप कहीं पे भी जाके आप हिस्ट्री निकालो, आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई है वो आपस में कभी नहीं लड़ते। ये कोई तीसरा आके ही फसाद करके जाता है। इनके कुछ पाले हुए गुंडे रहते हैं। मैं तो साफ इल्जाम लगाऊंगी इन लोगों पे। ऐसे हालात में आप मुमरा कौशल और महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर मुसलमानों से? मैं यही अपील करूंगी कि भाई देखो आज के दौर में अपने हक के लिए बोलने वाला अपना भी कोई चाहिए। जिस तरीके से ओवैसी साहब है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग सेक्युलर के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, तो मैं वो भी एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो सेक्युलर बड़े बड़े नेता कहाँ हैं। उद्धव ठाकरे साहब ने इस पे क्या वक्तव्य किया, हाँ पवार साहब ने इस पे क्या वक्तव्य किया, आपने देखा है? अजीत दादा ने तभी कभी ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है थोड़ी बहुत, लेकिन इन लोगों की तरफ से आपको कोई प्रतिक्रिया मिली है क्या? तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के भी नेता यहाँ पे आना चाहिए। मैं तो मौलवियों से, मुफ्ती साहब से भी अपील करूंगी कि जिस तरीके से आपने खासदारकी में पहल की थी, इस तरीके से अभी भी आप लोग पहल करो। हमारे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है कि हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जरूरी हो गया है राजनीति करना। हमारे लोगों को भी आगे भेजने की जरूरत है। हमारे तरफ से भी बोलने वाले लोग चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना अगर आदमी रहा तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कौम का दर्द होगा, कभी ना कभी तो होगा।
ये मेरी अपनी सोच है।